दोस्तों, मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। तमाम मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी किस विधानसभा सीट से टिकट देगी और किस विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। आप देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप जी का जो मेन चैनल है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, उस पर पिछले 6 दिनों से कोई भी वीडियो मनीष कश्यप जी का नहीं आया है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, मनीष कश्यप के समर्थक भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप को क्या हो गया है। पिछले 6 दिनों से मनीष कश्यप जी कोई भी वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल मनीष कश्यप जी है जो अपने चुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी से बातचीत कर रहे थे, लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे थे कि उनको जो है किस विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट देगी। उसको लेकर के लगातार मनीष कश्यप जो थे वो व्यस्त थे और इस वजह से जो है मनीष कश्यप जी कोई भी वीडियो अभी डाल नहीं पा रहे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन से सीट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको सारा चीज डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था, उस समय मनीष कश्यप जी चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और कहां से लड़े थे तो अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। दरअसल मनीष कश्यप पिछली बार 2020 में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। आपको यह भी हम बता दें कि 2020 में क्या हुआ था, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बार 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो मनीष कश्यप जी उसमें कहां और किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी किस सीट से टिकट देने वाली है बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, देखिए 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था चनपटिया में, जब चनपटिया से निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप जी खड़े हुए थे, तो उस समय देखिए क्या हुआ था। देखिए, सबसे नंबर 1 पर उमाकांत सिंह आए थे। उमाकांत सिंह और मनीष कश्यप जी का एक बार लफड़ा भी हो चुका है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जी पर FIR भी दर्ज हुआ था, उमाकांत सिंह ने करवाया था। क्यों ये सारा चीज हम ये भी क्यों बता रहे हैं, आपको हम आगे समझाएंगे कि हम आपको ये बात क्यों बताए हैं। मनीष कश्यप किस तरीके से बदला ले लिए हैं वो हम आगे बताएंगे। चलिए अभी जान लीजिए कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव 2020 में हुआ था, उसमें उमाकांत सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज किया था और उनको लगभग 83,000 वोट मिला था। वहीं पे दूसरे नंबर पे जो आए थे, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, अभिषेक रंजन जी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको लगभग आया था 70,000 वोट। अब देखिए, दो ही को तो मेन पार्टी है, एक एनडीए गठबंधन और एक जो है आपका अभी का मान के चलिए इंडिया गठबंधन। तो उस समय बीजेपी के उम्मीदवार थे उमाकांत सिंह और कांग्रेस से जो थे वो थे अभिषेक रंजन जी। तो अभिषेक रंजन जी को 70,000 वोट मिला था और बीजेपी के उमाकांत सिंह को मिला था 83,000 वोट। और तीसरे नंबर पर आए थे कौन पता है आपको? तीसरे नंबर पे आए थे मनीष कश्यप जी। जी हाँ, 2020 की मैं बात कर रहा हूं। चनपटिया से जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बिना किसी पार्टी का, बिना किसी सपोर्ट का, बिना किसी प्रचार प्रसार का, मनीष कश्यप जी तीसरे नंबर पे आए थे और उनको मिला था लगभग जो है 9,200 कुछ वोट उनको मिला था उस समय 2020 में। और उसके बाद आपको मैं टोटल बता दूं तो लगभग बताया जा रहा है कि 13 से 14 उम्मीदवार जो है 2020 में चुनाव लड़े थे, जिसमें से मनीष कश्यप जी के बाद संतोष कुमार गुप्ता जो RLSP पार्टी से थे, वो चौथे नंबर पे आए थे। सोचिए, एक पार्टी को पीछे छोड़े थे मनीष कश्यप, RLSP का बात कर रहे हैं। संतोष कुमार गुप्ता चौथे नंबर पे आए थे। शेषनाथ भारती जी जो निर्दलीय थे वो 5वें नंबर पे आए थे। रामायण यादव जो है निर्दलीय लड़े थे, 6ठे नंबर पे आए थे। मुन्ना सिंह जो निर्दलीय थे वो आए थे 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे रवि सागर भारती आए थे जो कि ASP के पार्टी के थे।
शेख फिरोज जो वीएसपी पार्टी के थे वो 9वें नंबर पे, ओम प्रकाश जायसवाल 10वें नंबर पे निर्दलीय, बिपिन नाथ तिवारी LJSWP 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे संजय राम, 13वें नंबर पे राजीव रंजन। अब देखिए जरा, मनीष कश्यप इन सभी को पीछे छोड़ दिए थे। 10 उम्मीदवार को पीछे छोड़ करके, पार्टी जिसमें से पार्टी के उम्मीदवार थे उनको पीछे छोड़ करके मनीष कश्यप तीसरे नंबर पे आए थे। 2020 की बात कर रहा हूं मैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बहुत बड़ी बात है निर्दलीय चुनाव लड़ना और 10 उम्मीदवार को पीछे पटक देना और तीसरे नंबर पे आना मामूली बात नहीं है। बीजेपी के उमाकांत सिंह जी जीत गए थे क्योंकि उनको बीजेपी का पूरा गठबंधन का सपोर्ट मिला और आपको भी पता है पार्टी को जो है एक तरफा वोट मिल जाता है। तो इस हिसाब से जो उस समय मनीष कश्यप थे उस समय भी समझिए कि काफी एकदम भयंकर प्रदर्शन मनीष कश्यप जी का रहा था। उस समय लगभग उनको 9,200 वोट मिला था और टोटल जो वोटर है जो वोट पड़ा था वो लगभग बताया गया कि 2,75,000 के आसपास वोट पड़ा था। अब जरा सोच लीजिए कि मनीष कश्यप उस समय भी कितने ज्यादा जो है उनका क्रेज रहा होगा चनपटिया विधानसभा में। खैर, अब बात करते हैं जो आप लोग सुनना चाहते होंगे, मनीष कश्यप जी को 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें बीजेपी किस क्षेत्र से, किस विधानसभा सीट से टिकट देगी। तो ये जो है पत्ता खुल चुका है और क्लियर हो चुका है कि अब मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा सीट से बीजेपी लड़ाने का प्लान कर रही है। जी हां दोस्तों, मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने तय कर लिया है कि मनीष कश्यप को चनपटिया से ही लड़ाया जाए और इसके पीछे का कई सारा कारण है। चनपटिया से ही मनीष कश्यप भी लड़ना चाहते हैं। याद कीजिए, आपको हम थोड़ी देर पहले बताएं, उमाकांत सिंह मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज किए थे उस समय, जिस समय 2020 में चुनाव हो रहा था। और इस बार जो 2025 में चुनाव होने वाला है इसमें प्लान ये हो गया है कि जो बीजेपी है वो जो उमाकांत सिंह जो जीते हुए प्रत्याशी है उनको साइड करने का प्लान की है और उमाकांत सिंह को हटा के मनीष कश्यप को चनपटिया से टिकट देने का बीजेपी ने प्लान किया है। अब देखिए मनीष कश्यप किस तरीके से जो है बदला ले लिए, क्योंकि उस समय जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उमाकांत सिंह, उस समय जो है मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज किए थे और अब जो है मनीष कश्यप उसी का बदला ले रहे हैं कि सीधे जो है विधानसभा सीटें से गायब करके खुद जो है चनपटिया से लड़ने वाले हैं। अब देखिए यहां पर डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी बहुत बड़ा प्लान किए हैं, जरा समझिए। देखिए 2024 में लोकसभा का जो चुनाव था उस समय मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोके थे, याद होगा आपको। लेकिन आपको भी पता है कि अगर मनीष कश्यप चुनाव अगर लड़ते 2024 में लोकसभा का तो घाटा किसको होता? बिल्कुल सही, डॉक्टर संजय जायसवाल को, जो जीत गए हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी बेतिया लोकसभा क्षेत्र से जो जीते हैं उनको घाटा होता, लेकिन मनीष कश्यप के बीजेपी में मिल जाने की वजह से, मनीष कश्यप के चुनाव नहीं लड़ने की वजह से डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीते हैं। अब देखिए डॉक्टर संजय जायसवाल जी के लिए मनीष कश्यप जी क्या किए, पीछे हटकर उनका मदद ही किए। तो अब डॉक्टर संजय जायसवाल क्या कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा सीट से टिकट दिलवा करके बीजेपी से मनीष कश्यप का मदद करना चाहते हैं। अब देखिए मनीष कश्यप पिछली बार जो चुनाव नहीं लड़े, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बीजेपी ने उनसे वादा किया था भाई कि आप इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़िए, हम आपको विधानसभा के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में आपको टिकट देंगे। और देखिए अब बात जो है खुलकर सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि चनपटिया विधानसभा सीट से मनीष कश्यप जी को टिकट मिलने जा रहा है। अब जरा एक और बात हम आपको समझाना चाहेंगे, जो चनपटिया विधानसभा सीट है, जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है, यहां जो है भूमिहारों की संख्या ज्यादा है और जिस वजह से भूमिहार जाति ही तय करती है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन होगा। अब मनीष कश्यप भी भूमिहार जाति से आते हैं, खैर हम जातिवादी नहीं कर रहे हैं, या फिर मनीष कश्यप ने कभी नहीं कहा कि हम भूमिहार हैं हमको वोट दो, लेकिन हम जो देखिए चुनाव जो है वो जातीय समीकरण से ही जीता जाता है, से भी जीता जाता है, से ही नहीं, से भी जीता जाता है। जाति के लोग भी अपने जाति के नेता को वोट देते हैं और ये सच है।
तो देखिए, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भूमिहारों की संख्या ज्यादा है और जिस वजह से मनीष कश्यप जी अगर चुनाव लड़ते हैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, तो भूमिहारों का वोट तो मनीष कश्यप को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मनीष कश्यप के जो समर्थक है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, वो भी वोट करेंगे। और यहां तक कि बीजेपी में जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हो और जेडीयू भी साथ में है, एक तरीके से समझिए कि कुर्मी, कुशवाहा या फिर जो साव जी हो गए, या फिर एनडीए में देखिए हमारे चिराग पासवान जी है तो पासवान जाति के लोग हो गए। मतलब समझिए कि सभी लोग जो है मनीष कश्यप को ही वोट करेंगे और जिस वजह से मनीष कश्यप के जीतने का चांस काफी ज्यादा है। तो अगर मनीष कश्यप जी चनपटिया से लड़ते हैं चुनाव, तो समझिए कि मनीष कश्यप को विधायक बनने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार दे दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।